हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरजेआर किड्स लर्निंग। तो हमारा आज का टॉपिक है मैं और मैं। जब बच्चे क्लास 1 में होते हैं तो उन्हें हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कई शब्द कराए जाते हैं, जैसे है, हैं, मैं, की, हूँ और भी ऐसे कई शब्द होते हैं, ताकि जब वो वाक्य बनाएं तो इन शब्दों का प्रयोग ईजिली कर सकें। लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द आपस में इतने सिमिलर होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर मैं, कहाँ पे मैं, या है, हैं, कहाँ पर क्या यूज़ होना है। तो बच्चों की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहें और वीडियो को बहुत सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और उसके साथ दी हुई बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मी और मैं की। इनका यूज़ कैसे करते हैं और इन्हें कहाँ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा मी। तो मे को लिखा जाता है सबसे पहले माँ, और उसके ऊपर छोटी ए की मात्रा। ये हमारी छोटी ए है और उसकी मात्रा होती है ये। तो इसका साउंड भी मे, ए का साउंड चल रहा है, तो जहाँ के पीछे, जिसके भी पीछे ए का साउंड आ जाए, समझ लो वहाँ पे हमारी छोटी ए की मात्रा आएगी। तो यहाँ पे हमारी माँ में ए की मात्रा और उसके साथ एक छोटी सी बिंदी। ठीक है, और इंग्लिश में इसे ऐसे लिखा जाता है। अब मे का प्रयोग होता है हमारा अंदर के लिए। ठीक है, अंदर मतलब इनसाइड, या फिर इन, आप कुछ भी लिख लीजिए। अंदर के लिए, जैसे कोई भी चीज़ हो, कोई भी हो, किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे डब्बे के अंदर हमने चॉकलेट रखी हुई है, तो इंग्लिश में हम इन बोलते हैं और हिंदी में हम में बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मटके में पानी है। में का मेन मतलब होता है अंदर, किसी भी, जैसे घर के अंदर हो। अब यहाँ पर बात हो रही है मटके की। मटके में पानी है, तो मटके के अंदर क्या है? पानी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे में यूज़ किया। गिलास में दूध है, तो गिलास है, उसके अंदर दूध है, तो इसीलिए यहाँ पे में। टब में साबुन है, तो टब के अंदर पड़ी है साबुन, सो में। जेब में पैसे हैं, तो हमारी जेब है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो इसमें हमने लगा दी में, क्योंकि वो जेब के अंदर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगला वर्ड, जो है हमारा मैं। अब मैं को भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, माँ, लेकिन इसमें दो मात्राएं आती हैं। क्यों? देखो, वो था में, तो उसका साउंड ए का चल रहा था पीछे, और ये है मैं, ए का साउंड चल रहा है, ए का साउंड। तो इसमें हमारी बड़ी ए आएगी, और इसकी मात्राएं होती हैं हमेशा दो, और इसके पीछे एक बिंदी आ जाएगी। तो मैं का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? मैं का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, यानी आई, मी मतलब आई मतलब मेरे लिए, हम अपने लिए, हम अपनी किसी चीज़ की बात करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में हम अपने बारे में ये बात करेंगे, तो हम मैं का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं खेल रहा हूँ। मैं लेखक हूँ, मैं क्या हूँ? एक राइटर, यानी लेखक हूँ। मैं दिन में बाजार गया था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं दिन में बाजार गया था। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मे का मतलब होता है इन, दैट मीन्स अंदर, और मैं होता है आई, कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो सेम है, पहला है कि ये अंदर के लिए यूज़ होता है, और मैं हम अपने लिए यूज़ करते हैं। सेम सेकंड है, में छोटी ए की मात्रा यूज़ करते हैं हम। सिंपल, इसमें छोटी ए की मात्रा यूज़ हो रही है, और इसमें हम बड़ी ए की मात्रा का यूज़ करते हैं। मात्रा के बाद बिंदु आता है। देखो, में भी बिंदु आता है और मैं में भी बिंदु आता है, दोनों में हमारा बिंदु आ जाता है। में वाक्य के बीच में यूज़ होता है। अब देखिए, में जब भी हम लिखेंगे अंदर, में का मतलब अंदर, तो ये हमेशा सेंटेंस के बीच में लिखा जाएगा। जो ये में होता है, ये सेंटेंस के हमेशा बीच में, कभी भी शुरुआत में और ना ही एंड में आएगा, ये हमेशा वाक्य के बीच में ही आएगा। और जो मैं होता है, वो ज़्यादातर वाक्य के शुरू में आता है। आप कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, ज़्यादातर जो हमारा मैं होगा वो वाक्य के शुरू में आएगा। बहुत कम ऐसे सेंटेंस होंगे जब ये बीच में आ जाएगा नहीं तो ये हमेशा वाक्य के शुरुआत में ही आएगा।
सेम अब मैं में वाक्य बनाते समय अंत में हूँ का यूज़ होता है। जब भी हम मैं से रिलेटेड कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, उसके एंड में हूँ आएगा। हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं एक लेखक हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। बहुत कम ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ पे था, थी, कुछ और आ जाएगा। जैसे अब देख लीजिए, मैंने भी यहाँ जो ज़्यादातर बनाए हैं वो हूँ वाले ही हैं, और मैं दिन में बाजार गया था, ये सिर्फ एक ही है जो था, बट ज़्यादातर जो वाक्य के अंत होता है उनमें हूँ का यूज़ होता है। तो आई होप आपको मैं और इन दोनों में डिफरेंस का पता चल गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम छोटी सी वर्कशीट की तरफ, ताकि बच्चे और अच्छे से इसको समझ जाएं। मी और मैं, वाक्य पूरे कीजिए। जेब में पैसे रख। ठीक है, अब जेब में, जेब के अंदर या कुछ भी, जेब डैश पैसे रख, तो सिंपल है जेब में और मैं, जेब में पैसे रख नहीं बनता, जेब में पैसे रख। सो वी राइट हेयर में। डैश नाच रही थी, अब मैं नाच रही थी नहीं, मैं नाच रही थी, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मैं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बात कर रहे हैं। डैश पढ़ रहा हूँ, तो हम अपनी, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें इन दोनों में से एक लिखना है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम अपनी बात करेंगे वहाँ पे हम मैं यूज़ करेंगे। थाली डैश फूल रख, अब थाली के अंदर ही फूल रखे जाते हैं। ठीक है, थाली में फूल रख तो नहीं आ सकता, थाली के अंदर ही रखे जाएंगे, तो सिंपल है, अंदर के लिए हम में यूज़ करते हैं। थाली में फूल रख। नैया डैश बैठ जा, नैया में बैठ जा, क्योंकि यहाँ पे अंदर बैठने की बात हो रही है, नैया में बैठ जा, सो वी राइट हियर में। डैश घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, आप बच्चों को इससे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हूँ लिखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं ही आएगा। ठीक है, या फिर वो बच्चे जब सेंटेंस को अच्छे से बनाएंगे तो उनको ईजिली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मैं आना है, क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वर्कशीट है, इसके थ्रू बच्चों को ईजिली पता चल जाएगा कि मैं और मैं कहाँ पर हमें यूज़ करना है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।